अस्सलाम वालेकुम। टॉक रामीन मरवत में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि मेरी किताब बिक्री मुसाफ़तों के नकूश की इतनी पजीराई की। आज की ये वीडियो उस अदबी शख्सियत के हवाले से है जिन्होंने मेरी किताब का पेश लफ्ज़ लिखा। जी हाँ, प्रोफेसर अनवर बाबर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी रहनुमाई के बदौलत ही मेरे एहसासात और जज्बात को एक सही मायनों में अदबी शक्ल मिली। आइए जानते हैं बिक्री मुसाफ़तों के नकूश के हवाले से उनके तासुरात और कुछ बात करेंगे अदब के हवाले से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आला मुहम्मदिन। मोहतरमा रमीन राना की जो किताब है बिखरी मुसाफ़तों के नकूश, तो ये इस किताब में 35 मौज़ूआत हैं। और हकीकत यह है कि अगर मुझसे पूछें कि ये 35 मौज़ूआत पर जो रमीन राना ने अपने अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में जो तबादला ख्यालात किया है, तो उसका खुलासा मैं एक जुमले में इस तरह बयान करूँगा कि रामीन ने सिन्फ़ नाज़िक को सिन्फ़ अहन बनने की तरगीब दिलाई है। और हमारे माशरे में जो औरत को बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है, और फिर ऐसे रवैये हैं हमारे माशरे और माहौल में कि जिसमें औरत को वो हकूक़ नहीं दिए जाते जो औरत को इस्लाम ने दिए हैं। तो हकीकत यह है कि इस माशरे और माहौल में जो रमीन राना रह रही हैं या दूसरी बच्चियाँ रह रही हैं, तो उन्होंने जो उनकी जो एहसासात हैं, महसूसात हैं, जज्बात हैं, उन सब की अक्कासी रामीन ने की है। और औरतों को और ख़वातीन में हौसला, जुर्रतमंदी और एक गैरत की कैफियत पैदा करने की तरगीब दिलाई है, और उस तरफ उन्होंने राग़ब किया है। और इसके अलावा फिर उसने उनका एक तहरीरी अंदाज़ है, उसमें मंजर कशी है और एक अदबी जो कैफियत है, तो वो बहुत ही आला दर्जे की है। और यहाँ तक कि वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो निरंग ख्याल है या गज़ल की तशबीह होती है, या मेरे नीस के जो मंजरनामे हैं, मनाज़र हैं, तो उसको बहुत ही, या मसनी सैरुल बयान है, तो उसी तरह बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बड़े पुरकशिश अंदाज में अपनी जो तासुरात हैं और जो कैफियत हैं उनका इजहार उन्होंने किया है। तो इस तरह हमारे माशरे में यानी कि रमीन राना की जो जितनी भी वो 35 मौज़ूआत हैं, तो उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसमें हमारे माशरे में इंसानों की जो खुद गर्जी है, मुनाफिकाना रविश है, बेइंसाफ़ी है, दूसरों की हक़ तलफ़ी है, मफाद परस्ती है, हराम और हलाल की तमीज़ से आ रही है ये माशरा, और मकसद हयात से लाइल्मी है, बेखबरी है, और तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी यानी कि जहालत मौजूद है। इसके अलावा एक गुलामाना रविश है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्या है अपने एक मखसूस अदबी अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि जिससे पढ़ने वाले कारी जो हैं वो बहुत ही मुतासर होते हैं, और उनका एक एक जुमला जो है वो दिल पर बहुत ही असर करता है। तो हकीकत यह है कि कुरान पाक में और हदीस मुबारक में और दूसरे बुज़ुर्गों के अक़वाल हम देखते हैं, या उनके हालात और वाक़यात हम देखते हैं, तो आज के यानी कि मुसलमान का जो किरदार है वो बिल्कुल यानी कि वो ऐसा नहीं है कि जिस तरह का उसको हुक्म है, आकाम है। कुरान पाक एक अजीम दस्तूर हयात आलम इंसानियत है, लेकिन हमारी जो अमली ज़िंदगी है वो तालीम याफ्ता लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, जिस तबके के भी लोग हैं, तो उनकी क्या है किताब व सुन्नत और हजूर के अलैहिस्सलाम के तरीक़ों के ख़िलाफ़ है। और जब इंसान अल्लाह ताला और इंसान और बिलखुसूस मोमिन मुसलमान अल्लाह के अहकाम से रूबरदानी करेगा, हजूर की सुन्नतों को छोड़ेगा, और कुरान पाक जो एक अजीम दस्तूर हयात है उस पर अमल नहीं करेगा, तो फिर उसकी दुनिया आक़िबत तो आक़िबत है, दुनिया भी उसकी बेहतर नहीं होगी और उनकी दुनिया भी ख़राब। तो इल्म आना चाहिए, इल्म इखलास होना चाहिए, अमल होना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसी की तरफ यानी कि हमको राग़ब किया गया है। और इसका हमारा जो तालीमी इदारे हैं, तो वहाँ पर भी यानी कि इंसाफ नहीं हो रहा, और एक बेइंसाफ़ी हो रही है,
تو اسی کا یعنی کہ وہ ریئیکشن ہے کہ جس کی وجہ سے جو نوجوان تعلیم یافتہ ہیں ان کو حق تلفی ہوتے ہیں، ان کو حق نہیں ملتا ہے، تو پھر کیا ہے وہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کیا ہے ملک میں افراتفری، انتشار، دہشت گردی کو کیا ہے فروغ ملتا ہے۔ تو اس کی طرف یعنی کہ انہوں نے متوجہ فرمایا ہے۔ جو ہمارے جو منفی جو رویے ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ رحمین کی جو یہ کتاب ہے ایک صدائے احتجاج ہے، صدائے احتجاج ہے۔ تو اس پر یعنی کہ اور یہ کتاب یعنی کہ بہت ہی بہترین اور اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ اور الغرض میں یہ بتاؤں آپ کو کہ سارا خلاصہ یوں سمجھیں کہ دور حاضر میں مادیت نے انسانی ضمیر کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ سر اگر ہم بات کریں اردو ادب کی تو آپ کی نظر میں اردو ادب کیا ہے اور آپ کا اس سے کیسے لگاؤ ہوا؟ پھر اگر ہم بات کریں محبت یا عشق یا تصوف کی تو وہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ سیکھ لو اچھی طرح قومی زبان، گرچہ انگلش ہے ضرورت آج کی، اردو ہی بابر میری پہچان ہے۔ ادب فکری تخیل اور قلبی جذبات اور احساسات کی آمیزش سے جو کلام، جو گفتگو سامنے آتی ہے تو اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور یعنی کہ بچپن سے میرے لاشعور میں یعنی کہ شاعری کا ایک ذوق اور جذبہ پہلے ہی سے موجود تھا، اور میں پرائمری اسکول میں تھا کہ میں لکی شہر کے مین اڈا پر، لاری اڈا پر جایا کرتا تھا، اور وہاں پر ٹرکوں وغیرہ کا جو اشعار ہوتے ہیں وہ میں نوٹ کیا کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھا کرتا تھا۔ تو اسی طرح مجھ کو یعنی کہ یہ شاعری کا ایک ذوق تھا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یعنی کہ وہ بچوں کی، لڑکوں کی ایک تنظیم تھی محفل ادب، اس میں بھی مشاعرے وغیرہ ہوا کرتے تھے اور پروگرام ہوا کرتے تھے، تو میں جو دعوت نامے اپنے دوستوں کو بھجوایا کرتا تھا تو وہ بھی منظوم ہوتے تھے اور اشعار کی صورت میں ہوا کرتے تھے۔ آخر محبت کیا ہے؟ کسی پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کے میلان کو محبت کہتے ہیں، اور انسان کی پہچان اپنے محبوب سے ہوتی ہے، اور انسان محبوب جتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو انسان کا مرتبہ مقام بھی اتنا ہی اعلیٰ اور بہترین ہوتا ہے۔ اور محبت کے جو معاملات ہیں وہ بہت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، والدین اور اولاد کی محبت، اس طرح یعنی کہ قوم سے محبت، اپنے وطن سے محبت، اس کے علاوہ یعنی کہ اللہ اور رسول سے محبت، پیر و مرشد کی آپس میں تعلق اور محبت، استاد اور شاگرد کا آپس میں جو رابطہ ہے، تو یہ سارے محبتوں کے سلسلے ہیں اور جو دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہر انسان کی فطرت میں کیا ہے، محبت کی جو کیفیت جو ہے موجود ہوتی ہے، لیکن انسان کی پہچان محبوب جتنا اعلیٰ درجے کا محبوب ہوگا تو اتنا ہی اعلیٰ درجہ اس کا یعنی کہ ہوگا۔ محبت کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ عین صداقت ہے، صداقت کی قسم، یہ خاص عبادت ہے، عبادت کی قسم، وہ چیز جو پتھر کو کرتی ہے پانی، وہ چیز محبت ہے، محبت کی قسم۔ اور تصوف آخر کیا ہے؟ باطنی شریعت کو تصوف کہتے ہیں۔ ایک انسان کا ظاہر ہے اور پھر انسان کا باطن بھی ظاہر کی طرح عمدہ ہو، بہترین ہو، تو پھر یہی تصوف کی بنیاد ہے اور اصل ہے۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں تو روحانی امراض بھی ہوتے ہیں، مثلا حسد، بغض، کینہ، نفاق، منافقات، یہ روحانی امراض ہیں۔ اور جس طرح جسمانی علاج کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، تو اس طرح روحانی امراض کے بھی یعنی کہ اپنے حکماء ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو روحانی امراض کا یعنی کہ جو علاج کرتے ہیں اس کو صوفی یا صوفیاء کہتے ہیں، اور جس نسخے سے وہ علاج کرتے ہیں تو اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی جو جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کی غرض و غائب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی بیان کی کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کے لیے یہی دعا کی تھی کہ میری آل میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تزکیہ نفس کرے۔ تو تزکیہ یعنی کہ انسان کے باطن کو بہترین کرے،
और उसका ज़ाहिर और बातिन में कोई तज़ाद नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर और बातिन एक ही होना है। अगर ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद हो तो ये फिर क्या है, मुनाफिकात होती है। अब यानी कि सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने बोली सीना का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि मकारिम इखलाक नदारा, ये वो बड़ा हकीम है, तबीब है, उसने किताब लिखी है पर, लेकिन वो अमली तौर पर इखलाकियात उसके किरदार में नहीं है। तो जब वो बोली सीना को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये अबू सईद अबुल खैर कहता है तो कहने दे, मैंने तो मखज़न इखलाक किताब लिखी है। तो अबू सईद अबुल खैर तक ये बात पहुंची तो उन्होंने फरमाया कि मैंने ये कब कहा है कि मकाम इखलाक नदारात के नदानात, वो जानता नहीं, वो जानता तो है मगर लेकिन उसका अमल और किरदार में नहीं है। तो इल्लामा इकबाल ने भी इसी बात को यानी कि वो एक शेर में बयान किया कि बू अली अंदर गुबार ना का गुम, बू अली अंदर गुबार ना का गुम, पीर रूमी पर्दे में मिल गिरफ्त। यानी कि बोली सीना जैसे लोग जो हैं जो उनके किरदार में यानी कि उनके कौल और फेल में तज़ाद है, तो वो महबूब की बारगाह तक जो कारवान ऊँटों का जा रहा है तो उसको गुबार में वो गुम हो गए। लेकिन मौलाना रूम जैसे आरिफ कामिल जिनके ज़हर और बातिन में कोई तज़ाद नहीं है और कामिलीन और मुकर्रबीन बारगाह हैं, तो वो कहें महबूब की बारगाह तक वो रसाई हासिल कर चुके हैं और वहाँ पर वो पहुँचे। तो इस तरह मेरे जो नाते कलाम है और जो मन के बातें हैं या मेरा जो गज़लियात है तो सब में क्या है, तसव्वुफ़ की आमेज़श है। इसलिए कि सूफ़िया किराम से मैं बड़ा मुतासर हूँ कि हमारे बरसगीर हिंदो पाक में ही सूफ़िया किराम ही ने इस्लाम की इशाअत की। और हज़रत सैयद अली दातागंज बख्श सैयद अली हजवेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और फिर मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए लाहौर में और हज़रत दाता साहब के मज़ार को उन्होंने तबलीगी मरकज़ बनाया और फिर वहाँ से क्या है आपने दीन की इशाअत का आगाज़ किया और फिर अजमेर शरीफ में जाकर एक बड़े यानी कि कुफिस्तान को जो है इस्लाम से मुशर्रफ फरमाया। दादा